सभी को नमस्कार। आज मैं बेमैक्स सीरीज के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो का आनंद लेंगे और इसे जल्द ही 100 लाइक्स तक पहुँचने में मदद करेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत शहर देखते हैं जहाँ कीको नाम की एक बूढ़ी औरत अपने घर के सामने लेटरबॉक्स से एक पत्र उठा रही है। कीको पीठ में दर्द से भी पीड़ित है जिससे चलने में कठिनाई होती है। जैसे ही कीको पत्र के साथ अपने घर के अंदर जाती है, पीछे से एक सूटकेस चलता है और उसमें से बेमैक्स नाम का एक बड़ा रोबोट निकलता है। बेमैक्स खुद को कीको के निजी स्वास्थ्य साथी के रूप में पेश करता है और दैनिक व्यायाम और तैराकी के माध्यम से उसके दर्द में उसकी मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि कीको ये सुनकर हैरान है और फिट होने का दावा करती है। बेमैक्स जोर देकर कहता है कि वह मदद कर सकता है और पास के तैराकी क्षेत्र का सुझाव दे सकता है। कीको परेशान हो जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है, जबकि बेमैक्स सूटकेस में निकल जाता है। अगले दिन कीको अपने घर के सामने रखे बाथटब में कदम रखती है और बेमैक्स उसे चॉकलेट टॉफी देकर पानी के डर को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बेमैक्स हर जगह कीको का पीछा करता है, उसे पानी में भीगाता है और उसे टॉफी देता है। आखिरकार कीको बेमैक्स का अनुसरण करने का फैसला करती है और उसे पता चलता है कि वह उसे एक स्विमिंग पूल में ले आया है। वह अपने पति के दुखद डूबने के बारे में एक कहानी साझा करती है, जिसके कारण वह तब से तैरने से बचती है। बेमैक्स कीको को दिलासा देता है और उसे अपने दुखों को पीछे छोड़ने और जीवन का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। कीको ने स्विमिंग में बेमैक्स से जुड़ने का फैसला किया और स्विमसूट पहनना शुरू कर दिया। पहला एपिसोड यही समाप्त होता है और अब मैं दूसरे एपिसोड की व्याख्या करूंगी। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम कैसी नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो एक कैफे में वेट्रेस के रूप में काम करती थी। वह अपने सभी ग्राहकों के प्रति बहुत दयालु थी, जिसने उन्हें अपने जैसा बना लिया। कैसी अपने सभी ग्राहकों की प्राथमिकताओं को जानती थी और आने और जाने वाले सभी लोगों की प्रशंसा करती थी, जिससे कैफे में हर कोई उस पर भरोसा करता था। काम करते समय कैसी को अचानक चोट लग जाती है और उसके पैरों में मोच आ जाती है, जिससे वह धीरे से रोने लगती है। बेमैक्स उसकी आवाज़ सुनता है और उसकी सहायता के लिए आता है। बेमैक्स को देखकर कैसी परेशान हो जाती है। बेमैक्स उसके दर्द को ठीक करने की पेशकश करता है, लेकिन वह उससे कहती है कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता है। हालांकि बेमैक्स ने जोर देकर कहा कि उसने दर्द में उसके रोने की आवाज़ सुनी। कैसी बेमैक्स से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे स्कैन करता है और उसे बताता है कि उसके पैर में मोच आ गई है जिसे उसे ठीक करना होगा। वह उसे घर ले जाता है, जहां वह उसके पैर को ठीक करना शुरू करता है और कैफे की देखभाल करते समय उसे आराम करने के लिए कहता है। बाद में कैसी बेमैक्स पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए वह अपनी बिल्ली के सिर पर एक छोटा कैमरा लगाती है, इसे कैफे में भेजती है और बेमैक्स की गतिविधियों की निगरानी करना शुरू कर देती है। हालांकि बेमैक्स हमेशा बिल्ली को पकड़ता है और उसे अपने घर पर आराम देता है। एक दिन कैसी बेमैक्स को बताती है कि वह अपना कैफे ठीक से नहीं चला रहा है, इसलिए वह उसकी सलाह लेती है और कुछ दिनों के लिए कैफे बंद कर देती है। जब कैसी अपनी बिल्ली के सिर पर कैमरे से फुटेज की जांच करती है, तो वह देखती है कि उसके कुछ ग्राहकों ने बिल्ली को पकड़ लिया, उसे पहचान लिया और कहा कि बेमैक्स कैफे की देखभाल करने का एक अच्छा काम कर रहा था, इसलिए उसे आने की जरूरत नहीं थी जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई। कैसी यह सुनकर खुश हो जाती है और जानती है कि बेमैक्स ने उसकी अनुपस्थिति में कैफे की बहुत अच्छी देखभाल की है, इसलिए वह उस पर भरोसा करती है और उसे गले लगा लेती है। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी यही समाप्त होती है। दोस्तों, इस सीरीज के तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि बेमैक्स एक स्कूल में मौजूद है और बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में एक टीचर की मदद कर रहा है। हालांकि ब्रेक के कारण सभी बच्चे कक्षा से बाहर चले जाते हैं। कक्षा में हम दो बच्चों को देखते हैं जिनका नाम सोफिया और आली है। ब्रेक के दौरान वे क्लासरूम से बाहर भी आते हैं और सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं। यहाँ वे दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तभी उन्हें दो छोटे रोबोट खेलते हुए दिखाई देते हैं। सोफिया का कहना है कि उन्हें रोबोट से सख्त नफरत है। ये कहकर जब वो अपने वॉशरूम में जाती है तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है और अचानक उनके मुंह से हल्की हल्की चीखें निकलती हैं। बेमैक्स उसे सुनता है और उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ आता है।
वह कहता है कि वह उसका निजी स्वास्थ्य साथी बनने और उसकी मदद करने के लिए तैयार है। सोफिया बेमैक्स को उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन बेमैक्स उसे स्कैन करता है और पाता है कि उसके पेट में परेशानी हो रही है। सोफिया अनिच्छा से बेमैक्स को बताती है कि उसे लड़कियों के साथ होने वाली समस्या है और इसलिए उसे पेट में दर्द हो रहा है। बेमैक्स निकल जाता है और सीधे मेडिकल स्टोर जाता है, जहां वह कुछ लड़कियों से मिलता है और पूछता है कि उसे लड़कियों की समस्या के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। एक लड़की उसे बताती है कि वह टैम्पोन का इस्तेमाल करती है और दूसरी लड़की कहती है कि सैनिटरी पैड लड़कियों के लिए अधिक आरामदायक होते हैं। बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा होते हैं और बेमैक्स को अपने सुझाव देने लगते हैं। वे सभी लोग बेमैक्स को अपनी पसंद के सैनिटरी पैड देते हैं और अब बेमैक्स उन सभी पैड्स के साथ स्कूल में सोफिया के पास वापस आता है। वह सोफिया को एक सैनिटरी पैड देता है जिससे वह बेहतर महसूस करती है और वह बेमैक्स को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। अब सोफिया का दोस्त अली उसके पास आता है, जो पहली कक्षा में था, और उसे बताता है कि थोड़ी देर में एक टैलेंट शो शुरू होने वाला है जिसमें उन दोनों को भाग लेना है। ये सुनकर सोफिया बहुत चिढ़ जाती है और कहती है कि उसे आज लड़कियों की समस्या होने लगी है और वह भाग नहीं ले सकती इस हालत में किसी भी गतिविधि में। आलिया सोफिया से काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सोफिया फिर भी नहीं मानी। बेमैक्स उसे समझाता है और कहता है कि उसे इस स्कूल गतिविधि में भाग लेना चाहिए क्योंकि इस स्थिति में उसे बहुत अधिक शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है जो उसे दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। बेमैक्स के अनुनय के बाद सोफिया भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है और वह अली के पास जाती है। थोड़ी देर में शुरू होने वाली उस स्कूल की गतिविधि में वे एक दूसरे के साथी बन जाते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं। इसी के साथ तीसरा प्रसंग भी यही समाप्त होता है। अब मैं आपको चौथी कड़ी समझाती हूँ। शुरुआत में हम मोबिटो नाम के एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो मछली निर्यात करता है। एक सुबह वह मछली निर्यात करने के लिए बाजार आता है और एक दुकानदार से बात करता है, लेकिन तभी उसका दोस्त योकियो पीछे से आता है और उससे पूछता है कि उसका मछली निर्यात का कारोबार कैसा चल रहा है। मोबिटो जवाब देता है कि उसका काम ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी वह इससे खुश है। योकियो का सुझाव है कि मोबिटो को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए सब्जियों का निर्यात भी करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वह फलों का निर्यात करना चाहता है तो वह मोबिटो को सेब बेचने की पेशकश भी करता है। हालांकि मोबिटो ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह इस समय अपने मछली निर्यात व्यवसाय से खुश है। बाद में मोबिटो अपनी वैन में खाना बनाते समय रेडियो पर अपना पसंदीदा गाना बजाता है। वह फिर अपने ग्राहकों को मछली का सूप परोसता है। छोटे बच्चे वाला एक लड़का मोबिटो से पूछता है कि क्या उसके पास बच्चे के लिए कुछ खाना है। मोबिटो सुझाव देता है कि लड़के को बगल के योकियो की दुकान पर जाना चाहिए और सेब की चटनी खरीदनी चाहिए। जब वे बात कर रहे थे, मोबिटो गलती से मछली के सूप के बर्तन पर अपना हाथ जला लेता है। बेमैक्स उसकी मदद के लिए आता है और उसे बताता है कि जब उसका हाथ जल गया था तो उसने उसकी आवाज़ सुनी थी। बेमैक्स उसका हाथ स्कैन करता है और मोबिटो को बताता है कि उसे मछली से एलर्जी है। मोबिटो मछली से एलर्जी होने से इनकार करता है, लेकिन बेमैक्स का कहना है कि यह किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। इसके बाद बेमैक्स मोबिटो के स्टॉल में प्रवेश करता है और वहां से सभी मछलियों को हटा देता है। बेमैक्स ने मोबिटो को ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन देने की योजना बनाई, लेकिन मोबिटो उसकी वैन में बैठकर भाग गया। बेमैक्स उसका पीछा करता है। आखिरकार बेमैक्स ने उसे पकड़ लिया और मोबिटो ने हार मान ली। बाद में मोबिटो बेमैक्स को बताता है कि उसका परिवार मछली बेचने का व्यवसाय करता था, लेकिन अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह काम जारी रखना चाहता है। बेमैक्स ने उन्हें मछली से एलर्जी के कारण मछली निर्यात का व्यवसाय छोड़ने की सलाह दी। मोबिटो सहमत है और फल निर्यात का व्यवसाय शुरू करने का फैसला करता है। वह अपने दोस्त योकियो से मिलता है और उसकी मदद से कारोबार शुरू करता है। इसलिए चौथा एपिसोड मोबिटो द्वारा एक नया व्यवसाय शुरू करने और अपने दोस्त योकियो के साथ घूमने की योजना के साथ समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम एक बिल्ली को एक पार्क में सोते हुए देखते हैं। हालांकि ये खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट सूंघती है और एक आदमी को पार्क में बैठकर अपने भोजन का आनंद लेते हुए नोटिस करती है। वह आदमी अपने भोजन का आनंद लेते हुए अपने ईयरफोन के साथ संगीत सुन रहा था।
ये देखकर बिल्ली सावधानी से आदमी के पास पहुंचती है और उसका खाना चुराना शुरू कर देती है। जैसे ही वह मौका देखती है, बिल्ली वहां से भाग जाती है। अचानक बेमैक्स उसकी हिचकी की आवाज सुनता है और पार्क में आता है। वह बिल्ली का निजी स्वास्थ्य साथी बनने की पेशकश करता है। हालांकि बिल्ली समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। बेमैक्स उसे पूरी तरह से स्कैन करता है। जिस दौरान बिल्ली आदमी का खाना चुरा रही थी, उसने गलती से आदमी का ईयरफोन निगल लिया। जब बेमैक्स बिल्ली के गले से ईयरफोन निकालने की कोशिश करता है, तो वह डर जाती है और भाग जाती है और बेमैक्स उसका पीछा करता है। बिल्ली एक सुनसान सड़क पर पहुंचती है और दौड़ते समय वह एक घर में एक अन्य बिल्ली को एक खिलौना माउस के साथ खेलती हुई देखती है। बिल्ली उदास महसूस करती है क्योंकि वह भी एक खिलौना चूहे के साथ खेलना चाहती है। हालांकि ईयरफोन पर बजने वाला संगीत उसे विचलित करता है और बेमैक्स फिर से प्रकट होता है। बिल्ली भाग जाती है और एक तहखाने में छिप जाती है, जहां अंततः बेमैक्स उसे पाता है। काफी दौड़ने के बाद बेमैक्स आखिरकार बिल्ली को पकड़ता है, ईयरफोन निकालता है और उसे दुलारता है। बिल्ली राहत महसूस करती है, लेकिन बेमैक्स की बैटरी खत्म होने लगती है और वह नीचे गिर जाता है। बिल्ली वहां से भाग जाती है और प्रकरण समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में हम नायक को देखते हैं जो सो रहा है। उसने बेमैक्स बनाया, लेकिन जब वह जागता है तो वह पाता है कि बेमैक्स घर वापस नहीं आया। नायक इस वजह से बहुत परेशान हो जाता है। अब वह कैसी को इसके बारे में बताता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। दोनों मिलकर जीपीएस की मदद से बेमैक्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बेमैक्स की लोकेशन का पता चलता है, कैसी अपने कैफे को बंद कर देती है और हीरो की ओर मुड़ जाती है। साथ में वे उसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वे जाते हैं सबसे पहले कीको को, जिसे हमने सबसे पहले देखा। वे कीको से बेमैक्स के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि वह कहीं खो गया है। ये सुनकर कीको भी उनके साथ जुड़ जाता है और बेमैक्स की तलाश शुरू कर देता है। खोजते समय उन लोगों को पता चलता है कि बेमैक्स ने हाल ही में दिया है मोबिटो को स्वास्थ्य निर्देश, इसलिए वे उसे ट्रैक करते हैं और मोबिटो की दुकान पर पहुंचते हैं। इधर मोबिटो को भी पता चलता है कि बेमैक्स कहीं खो गया है, तो वह भी उन तीनों के साथ जुड़ जाता है। अब वे सभी लोग मोबिटो की वैन में बैठते हैं और बेमैक्स को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वे फिर से ट्रैक करते हैं और सोफिया के पास पहुंचते हैं। वे उससे ये भी पूछते हैं कि क्या वह जानता है बेमैक्स के बारे में कुछ भी, क्योंकि उसे भी हाल ही में मदद के निर्देश मिले हैं। लेकिन सोफिया कुछ नहीं जानती, इसलिए वह भी उनके साथ मैक्स को खोजने जाता है और शामिल हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ कारखाने के कर्मचारी उस तहखाने में आ गए हैं और अपना काम शुरू कर दिया है। बेमैक्स वहां बेहोश पड़ा है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। नायक और बाकी सभी लोग वहां दूसरों से पूछताछ कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने बेमैक्स को देखा है या नहीं। लेकिन फिर पूछताछ करते हुए कीको को वह बिल्ली मिल जाती है जिसका इलाज आखिरी बार बेमैक्स ने किया था। उन्हें वही टॉफी मिलती है जो बेमैक्स अपने मरीजों को दिया करता था। अब वे लोग जानते हैं कि आखिरी बार बेमैक्स ने उस बिल्ली का इलाज किया था, तो अब वो सभी लोग उस बिल्ली के जरिए बेमैक्स तक पहुंचना चाहते थे। वे सभी बिल्ली को बेमैक्स के बारे में बताते हैं और जल्द ही बिल्ली भी समझ जाएगी कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी बिल्ली उन सभी को अपने पीछे ले जाने लगती है और बाकी सभी लोग मोबिटो की वैन में बैठ जाते हैं, जबकि कीको बिल्ली का पीछा करता है। अब कुछ ही देर में वो सारे लोग उसी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां घुसने का उनका प्लान होता है, लेकिन वहां का चौकीदार उन्हें अंदर नहीं जाने देता। वो एक प्लान बनाते हैं और मोबिटो अपना स्वादिष्ट फिश डिश तैयार करता है, जो उन सभी वॉचमैन को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी तरफ बाकी लोग चुपके से उस बेसमेंट में घुस जाते हैं। यहाँ वे देखते हैं कि बिल्डिंग का दरवाजा पूरी तरह से बंद था, इसलिए उन लोगों को एक चैम्बर के जरिए इसके अंदर पहुंचना होता था। उन्हें फैक्ट्री के अंदर बेमैक्स मिलता है, जिसे वो लोग निकालने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सभी मजदूर वहां से निकल जाते हैं और फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं, जिससे कैसी काफी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उसके साथ ही पकड़े न जाएं। तभी वो उस वैन का हॉर्न बजाने लगती है, जिससे फैक्ट्री के अंदर उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि सभी मजदूर उनकी तरफ आ रहे हैं।
वहाँ हमें पता चलता है कि उस जगह पर वो सभी कर्मचारी इलेक्ट्रिक ट्रांसप्लांट की तैयारी कर रहे थे, जो और भी खतरनाक था। लेकिन इससे पहले कि वे मशीन चालू करते, वह बिल्ली उस फैक्ट्री की छत पर आ जाती है, जिससे उन सभी मजदूरों को पता चल जाता है कि उस जगह पर एक बिल्ली है। इसलिए वो लोग तुरंत मशीन बंद कर देते हैं। इस बीच बाकी सभी लोग बेमैक्स को भी निकाल लेते हैं और उसे मोबिटो की वैन में ले आते हैं। यहाँ नायक बेमैक्स को चार्ज करता है और वे सभी खुशी से बेमैक्स को लेते हैं और निकल जाते हैं। अब बेमैक्स और भी ज्यादा खुश है क्योंकि उसने जिन लोगों की मदद की थी, आखिर में उन सभी लोगों ने मिलकर उसे बचा लिया। और इसी के साथ ये सिलसिला खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।